विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि माया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में बता रहे थे ना, यत पद का अर्थ है यत। यत पद का अर्थ है अनिवर्चनीय। अस्य और यत पदार्थों में क्या है? पृथकता है, ये समझो यहाँ पे। यत जो दृश्य से विलक्षण है, दृश्य का अधिष्ठान है, और जो दृश्य में निहित व्यापक है, जिसमें दृश्य अध्यस्त है और जिससे दृश्य का बाद हो जाता है, वो दृश्य से विलक्षण, दृश्य का दृष्टा, दृश्य से रहित चेतन है, ब्रह्म है। इससे ये अर्थ निकला कि दृश्य से विलक्षण में ही दृश्य भास रहा है, दृश्य रहित में ही दृश्य भास रहा है, अर्थात जिसमें दृश्य नहीं है उसी में दृश्य भासमान होने के कारण दृश्य मिथ्या है। अपने अभाव के अधिकरण में भासमान होने के कारण दृश्य मिथ्या है। स्वभावाधिकरणे भासमानात्वम मिथ्यात्वम, क्योंकि इदम दृश्य है और उसके जन्मादि भी दृश्य हैं। इदम दृश्य है, उसके जन्मादि भी दृश्य हैं, और उसके जन्मादि भी दृश्य हैं। अतः ये जिस अधिष्ठान अनिदम में, जिस अनिदम से दृश्य रूप में भास रहे हैं, वह यत पद वाच्यार्थ ब्रह्म है। केवल वही सत्य है और इदम तथा जन्मादि मिथ्या हैं। अस्य भी मिथ्या है और उसके जन्मादि भी मिथ्या हैं। और जिस अधिष्ठान में दोनों अस्य और जन्मादि दोनों भास रहे हैं वो सत्य है। मिथ्या कहते ही जो चीज जहां ना हो वहीं भासे, जो चीज जहां हो ना हो वहीं भासे, तो वो मिथ्या क्या है? मिथ्या है ना। तो इस न्याय से क्या है? पहला, एक में अनेक नहीं है, उसी एक में अनेक भास रहा है, अतः अनेकता मिथ्या है। दूसरा, चेतन में जड़ नहीं है, उसी चेतन में जड़ भास रहा है, अतः जड़ मिथ्या है। अनंत में शांत नहीं है, उसी अनंत में शांत भास रहा है, अतः शांत मिथ्या है। अनादि में शादी नहीं है, अनादि में ही शादी भास रहा है, अतः शादी मिथ्या है। अपरछिन्न में अपरछिन्न में परछिन्न नहीं है, अपरछिन्न में ही परछिन्न भास रहा है, अतः परछिन्नता मिथ्या है। ठीक है। तो आत्मा में और पांचवा क्या है? चौथा, आत्मा में अनात्मा नहीं है, आत्मा में अनात्मा मिथ्या है। समझ में आया? तो एक श्रुति वाक्य है क्या? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिशम विशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। उत्पत्ति मतलब जायन्ते, स्थिति जीवन्ति, तृप्ति माने प्रयन्ति, और प्रलय अभिशम विशन्ति। तो जगत का इन चार लक्षणों वाला है ब्रह्म, उसकी विजिज्ञासस्व मतलब ब्रह्म की जिज्ञासा करो। ये नहीं कहा कि ब्रह्म को ढूंढो, ये भी नहीं कहा कि ब्रह्म को प्राप्त करो या कि ब्रह्म ही हो जाओ। समझ में आ रहा है? इसका अर्थ है कि ब्रह्म तो प्राप्त ही है, उसमें अप्राप्ति का जो भ्रम हो रहा है वो जिज्ञासा करने मात्र से अर्थात ज्ञान मात्र से निवृत्त हो जाएगा। ब्रह्म कोई कारण नहीं है कि उसमें हम लीन हो जाएंगे। यानी आत्मा से अभेद रूप में ब्रह्म को जानो। जिस तैत्तिरीय उपनिषद की जिज्ञासा श्रुति है उसी उपनिषद की उपसंहारक सिद्धांत श्रुति भी है। क्या है तैत्तिरीय उपनिषद? आप बाद में क्या कहता है? आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्धेव खलमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्ति अभिशम विशन्ति इति। तैत्तिरीय 3:6। तो आनंद ही ब्रह्म है। बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन क्या है? ये वास्तविकता है कि आनंद सदैव स्वनिष्ठ होता है ना। क्या मजा आया है ना, क्या मजा आया, वाह आह वाह। तो इस अनुभव में क्या है? आनंद का विषय में आरोप तो है, परंतु उसकी अनुभूति अपने से अभिन्न होती है। सारा सुख दुख तुम में ही होता है, तुम्हारा सुख दुख तुम्हारी मुट्ठी में है। असल में कोई वस्तु तुम्हें सुख नहीं दुख नहीं देती, वो तो सहज स्वभाव से चलती है, परंतु उसके प्रति जिसकी वासना है वो उसे पाकर सुखी होता है और खोकर या न पाकर दुखी होता है। तुम स्वयं तो तटस्थ और उदासीन रहते हो। तो
कर्म की दृष्टि से पुण्य कर्म का फल आनंद अपने ही हृदय में उदित और विलीन होता है। भावना की दृष्टि से अपने इष्ट देव का तथा उनके साथ तदाकारता से सुख दुख का उदय विलय भी अपने हृदय में ही होता है। अच्छा, योग की दृष्टि से भी सुख दुख की वृत्ति हृदय में होती है। यद्यपि आत्मा का सुख दुख के साथ कोई संबंध नहीं माना जाता, सांख्य भी यही स्थिति है, सांख्य की भी यही स्थिति है। वेदांत में अपना आत्मा आनंद स्वरूप है और दुख आगंतुक माना जाता है ना। तो चाहे सारे सुख, चाहे पुत्र सुख हो, स्त्री सुख हो, देखो तुम जो हो, जहां तुम हो, जब तुम हो, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, असल में तुम ही आनंद रूप को हो। तुम ही आनंद रूप है, समझ में आया? ये तुम्हारा आनंद है, वो देश काल द्रव्य से नहीं कटता। इस आनंद का कोई सजातीय नहीं है, इस आनंद का कोई विजातीय नहीं है, ना कोई स्वगत तारतम्य है। ये आनंद न कार्य है, न कारण है, और ना ही इसका कोई मालिक है, अर्थात ये पराधीन नहीं है। इसलिए श्रुति कहती है, ना तस्य कश्चित जनिता न चाधिपा, न इसका कोई पिता है न स्वामी। ये आनंद तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है, ये तुम हो। तो जो आनंद जन्मे और मर जाए वो आनंद ही नहीं हो सकता। अतः आनंद सत्य है। जो आनंद हो पर मालूम न पड़े, है ना, वो भी आनंद नहीं है ना। अतः आनंद चित है। इसलिए आनंद ब्रह्म है, जो अविनाशी है, सत्य है, जो चेतन है, और ब्रह्म होने से जो अनंत है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, है ना। ये लक्षण, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये लक्षण भी तैत्तरीय उपनिषद की श्रुति ही प्रदान करती है। तो जिससे इदम की उत्पत्ति हुई है, जिससे इदम की उत्पत्ति हुई है, उसको ब्रह्म बताया, है ना। अब जब अहम होगा तभी इदम मालूम पड़ेगा, और जब अहम नहीं होगा तो इदम भी नहीं मालूम पड़ेगा, है ना। तो क्या है, तो ब्रह्म ही यत की कक्षा में आएगा, इदम नहीं। तो सूत्र का अर्थ क्या हुआ? जो अजन्मा, अपरिवर्तनशील, इदंता से विलक्षण, प्रत्येक चैतन्य अहम आत्मा से अभिन्न अद्वय सत्ता है, जिसमें ये जगत भास रहा है, वो भासते हुए भी सच्चा नहीं है, वह ब्रह्म है। इस प्रकार सब संप्रदायों के इष्टों का जिससे जन्म होता है वो ब्रह्म है। जन्म माने क्या? प्रतिक्षण प्रतीयमान होने वाला जन्म मरण। उस जन्म मरण की बात हम नहीं कहते जो काल के आदि में हुआ और काल के अंत में होगा, ऐसा नहीं है। तो ब्रह्म क्या है और जगत क्या है? जगत क्या है, इसमें अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। पहला एक मत है कि जगत हमेशा ज्यों का त्यों रहता है, लोग कहते हैं, है ना। इसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय नहीं है, यहाँ तो जगत के कारण का विचार ही नहीं है। ये सिद्धांत ब्रह्मसूत्र को मान्य नहीं है। दूसरा चार्वाक सिद्धांत क्या है? जगत के उपादान में चार भूत हैं। क्या है? पांच भूत नहीं मानते हैं, वो चार मानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि, और जगत का निमित्त कारण कोई नहीं है। ये सिद्धांत भी ब्रह्मसूत्र को मान नहीं है, क्योंकि जगत का कारण यत पद वाच्यार्थ ब्रह्म है, वो चार भूत नहीं हो सकता। तीसरा जैनों का सिद्धांत, जैन लोग भी सृष्टि को ज्यों का त्यों मानते हैं। इसमें से कोई जीव निकल जाता है, लेकिन सृष्टि अनादि अनंत ज्यों की त्यों चलती रहती है। ये सिद्धांत भी ब्रह्मसूत्र को मान्य नहीं है, क्योंकि उसके मत में सृष्टि के जन्मादि होते हैं। बौद्धों का सिद्धांत चौथा क्या है? ये सृष्टि को विज्ञान मात्र मानते हैं, ना बनी ना बिगड़ी, है ना, शून्य ही सत्य है, सृष्टि का कोई तत्व नहीं है। इस मत में भी जन्मादि नहीं है। पांचवा पूर्व मीमांसक सिद्धांत, इसमें यही मानते हैं कि सृष्टि हमेशा से ऐसी ही है। इनके मत में भी जगत कब किसने कहाँ बनाया ऐसा कोई प्रश्न नहीं उठता। अब छठवें में न्यायिक और वैशेषिक दर्शन। जगत का जन्म तो मानते हैं, परंतु किससे मानते हैं? परमाणु से जन्म मानते हैं। अतः उनके मत में भी यत पद का अर्थ ब्रह्म नहीं हो सकता। अब सांख्य दर्शन क्या है? सांख्य दर्शन में परिणामवादी प्रकृति से सृष्टि बांधते हैं।
किससे मानते हैं? परिणामवादी प्रकृति से सृष्टि मानते हैं सांख्य दर्शन में। अतः उनके मत में भी यत पद का अर्थ क्या है? ब्रह्म नहीं हो सकता। तो वेदांत मत में केवल ईश्वरवादी पक्ष ही सिद्ध होगा, अनीश्वरवादी तो सिद्ध ही नहीं होगा। इसलिए ईश्वर की बनाई होने पर भी ईसाई और मुस्लिम की दृष्टि में सृष्टि का प्रलय नहीं है, जबकि वेदांत मत में जगत का प्रलय होता है। कयामत का अर्थ प्रलय नहीं है, समझ में आया? कयामत के बाद या तो बहिश्त में जाएगा या दोजख में जाएगा, वहाँ कितने दिन रहेगा इसकी कोई अवधि नहीं है, उसका कयाम नहीं है। और सृष्टि का कयाम है, यानी स्थूल सृष्टि में अवधि है और सूक्ष्म सृष्टि निर्वधिक है। अब क्या है, शून्यवादी बौद्ध जगत का निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों नहीं मानते हैं। विज्ञानवादी बौद्ध वे कहते हैं कि चित्त तो खंड खंड प्रवाह रूप है, वो संस्कार धारा के कारण न कोई निमित्त कारण है और ना ही उपादान कारण है। तो जो कुछ है वो केवल चित्त संस्कार धारा ही है। तो ये लोग चित्तोपादानवादी हैं। क्या हैं? ये लोग चित्तोपादानवादी हैं। अब इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है। ओम शांति शांति शांति।